वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं सब्जेक्ट इंग्लिश लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 6, टॉपिक है चैंपियन वुमेन। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। बिफोर यू रीड, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। क्या कह रहा है? देयर वॉज ए टाइम व्हेन द इंडियन सोसाइटी वॉज डोमिनेटेड बाय मैन। यानी एक जमाना था जब इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज में कौन डोमिनेट करता था? मैन, यानी पुरुषों का वर्चस्व रहता था। ठीक है, ये डोमिनेटेड मतलब डोमिनेट करना, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, वर्चस्व कायम करना, तो कहते हैं डोमिनेट। द टाइम हैज चेंज्ड एंड वुमेन आर, यहाँ वुमेन में देखो ई होना चाहिए इस जगह। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तो अब कह रहे हैं टाइम चेंज हो चुका है, समय बदल चुका है, और वुमेन आर एस्टेब्लिशिंग अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन एवरीथिंग। और महिलाएं क्या कर रही हैं? एस्टेब्लिशिंग मतलब स्थापित करना, ठीक है, सेटअप करना। तो महिलाएं क्या स्थापित कर रही हैं? रिस्पेक्टेबल पोजीशन, एक सम्मानजनक पोजीशन, स्थान, इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में। ठीक है, अर्थात अब समय बदल गया। केवल पुरुषों की प्रधानता जो रहती थी पहले, अब ऐसा नहीं। अब महिलाएं भी जो है पुरुषों के बराबरी में आ चुकी हैं, यानी हर फील्ड में महिलाएं जो हैं सम्मानजनक स्थान जो है बना चुकी हैं, हर फील्ड में, एवरी फील्ड में। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन आर ऑल्सो कमिंग इनटू देयर ओन नाउ। अब कहता है जो भारतीय खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी स्पोर्ट्स में, वे भी अब क्या हो रहे हैं? आर ऑल्सो कमिंग इनटू देयर ओन नाउ, यानी अब वे भी आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। ठीक है, अपने ऊपर खड़ी हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है। दे आर मेकिंग इंडिया प्राउड बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल्स दैट हैड सीम्ड सो इल्यूसिव अंटिल रिसेंटली। ठीक है, और ये महिलाएं जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये क्या कर रही हैं? दे आर मेकिंग इंडिया प्राउड, वे भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। कैसे? बाय विनिंग मेडल्स, दो काम करके, मेडल्स जीत करके, और टाइटल्स कहते हैं खिताब को, ठीक है, उपाधि प्राप्त करके। जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये टाइटल्स हो गया। तो सचिन जी को टाइटल्स दी गई है, क्रिकेट का भगवान उनको माना जाता है, ये उनके लिए टाइटल किया। तो इसी तरह महिलाओं को भी मेडल्स तो मिलते ही हैं खेल में, जब वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो साथ में टाइटल्स भी मिलती हैं। जैसे उड़न परी पीटी उषा, ठीक है, ये टाइटल है उनका। दैट हैड सीम्ड टू सो इल्यूसिव अंटिल रिसेंटली। और ये जो महिलाओं के लिए मेडल जीतना, टाइटल्स जीतना, हाल फिलहाल तक कहता है इल्यूसिव जान पड़ता था। इल्यूसिव मतलब होता है रेयर, दुर्लभ। ठीक है, इल्यूसिव मीन्स रेयर, आप लिख सकते हो रेयर मतलब व्हिच इज वेरी हार्ड टू अचीव। ठीक है, जिसको अचीव करना, जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो, दुर्लभ उसको बोलते हैं। ठीक है, इल्यूसिव यानी ये मेडल जीतना, टाइटल्स जीतना महिलाओं के लिए पहले इल्यूसिव जान पड़ता था, अब नहीं। नॉट ओनली आर देयर
more Indian women in sports these days. They are doing better than ever before. अब कहता है केवल not only are there more Indian women in sports these days, यानी स्पोर्ट्स में ही केवल ज्यादातर महिलाएं यानी इंडियन वुमेन भारतीय महिलाएं केवल स्पोर्ट्स में ही अच्छी कर रही हैं ऐसी बात नहीं है. दे आर डूइंग बेटर देन एवर बिफोर, बल्कि वे तो अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है. ठीक है, मेडल तो जीती रही हैं, लेकिन अब जो भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन है वह पहले से बेटर हो रही है. दे आर इंस्पायरिंग the young girls who are taking up sports and aspiring to become successful like the champions. और ये जो women sports person हैं ये क्या कर रहे हैं? they are inspiring the young girls. वे उन young girls को, ऐसी युवतियों को वे इंस्पायर कर रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं. इंस्पायर करना, प्रेरणा प्रदान करना. कैसी लड़कियों को? हु आर टेकिंग अप स्पोर्ट्स एंड एस्पायरिंग टू बिकम सक्सेसफुल. जो क्या कर रही हैं? टेकिंग अप स्पोर्ट्स यानी जो खेल को अपना रही हैं, और एस्पायरिंग जो बनना चाहती हैं. एस्पायर आप इच्छा किसी चीज की होने की, कुछ प्राप्त करने की इच्छा यदि आप में, तो आपको कहा जाएगा एस्पिरेंट कहा जाता है. ठीक है, तो एस्पायरिंग क्या? किस चीज की इच्छा? टू बिकम सक्सेसफुल, सफल बनना, सफल होने की तमन्ना रखना. किसके जैसा? लाइक दी अदर चैंपियंस, बाकी चैंपियंस की तरह. चैंपियंस मतलब श्रेष्ठ खिलाड़ी, श्रेष्ठ व्यक्ति, इसको चैंपियन कहेंगे. लेट्स रीड अबाउट फ्यू सच वुमेन. तो कहता है चलिए पढ़ते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में. The average Indian woman who constantly struggles between the fulfillment of their dreams and the demands of the fundamentalists have slowly but surely started carving out a niche for themselves in the society. अब देखो क्या कहा. जो एवरेज इंडियन वुमेन है, जो औसत भारतीय महिला हैं, हु कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल्स, जो लगातार संघर्ष करती रहती हैं, बिटवीन द फुलफिलमेंट ऑफ हर ड्रीम्स. यानी संघर्ष जब भी होगी तो दो पक्षों के बीच. तो दो पक्ष क्या है? एक पक्ष है क्या? फुलफिलमेंट ऑफ हर ड्रीम्स, कि अपने सपनों को साकार करना, एक पक्ष. एंड द डिमांड्स ऑफ द फंडामेंटलिस्ट्स, और दूसरी तरफ हमारे समाज में जो रूढ़िवादी लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट, ऑर्थोडॉक्स, कट्टर लोग जो है, ठीक है, डिमांड्स हैं उनकी कुछ, उनकी जो कुछ मांगे हैं. ठीक है, इन दोनों के बीच में महिलाएं स्ट्रगल करती हैं. have slowly but surely started carving out a niche for themselves in the society. लेकिन वे महिलाएं धीरे धीरे, अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन कह रहे हैं वे क्या कर रही हैं? स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अब महिलाएं एक मिसाल कायम कर रही हैं फॉर देम सेल्फ इन द सोसाइटी, समाज में अपने लिए. ठीक है, विशाल यहां कह सकते हो नीच. बाय राइजिंग एबव द एज ओल्ड कन्वेंशंस, नॉर्म्स एंड सेटिंग असाइड द लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज एंड sacrifice that they were expected to lead, the Indian female's journey from oblivion to recognition has been a story of determination and courage, where she has managed to silence every critic who has dared to question her skills and capabilities. ये स्टूडेंट्स थोड़ा लंबा सेंटेंस है,
छोटा छोटा करके हम आपको समझाते हैं। अब क्या किया इन महिलाओं ने, बाय राइजिंग एबव द एज ओल्ड कन्वेंशंस मतलब ट्रेडिशन, परंपरा, ठीक है। राइज एबव मतलब किसी चीज से ऊपर उठना। तो जो एज ओल्ड है, जो युगों पुराना, वर्षों पुरानी जो हमारी परंपराएं थी, उनसे ऊपर उठकर, ठीक है, और नॉर्म्स कहते हैं सिद्धांत को, विचार को, ठीक है। तो जो हमारी पुरानी विचारधारा थी, पुरानी परंपराएं थी, ठीक है, उन सब से ऊपर उठती हुई और सेटिंग असाइड द लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस। और क्या, जो उनकी जिंदगी पहले थी कंप्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस की, यानी समझौता और सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, त्याग की जिंदगी जो थी, दैट दे वेर एक्सपेक्टेड टू लीड, जो उनसे लोग उम्मीद करते थे कि महिलाओं को ही केवल त्याग करनी चाहिए और समझौता करना चाहिए, यानी पुरुष यदि कुछ बोल भी दे, गलत भी कर दे, तो महिलाओं को भाई सहम के रहना पड़ता था, ठीक है। तो ये हुआ कंप्रोमाइज करना। सेक्रीफाइस मतलब अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करती थी महिलाएं, अपने खान पान का भी ज्यादा ध्यान नहीं रखती हैं, बल्कि अपने पति का विशेष ध्यान रखती हैं। ये हुआ सेक्रीफाइस, उनके लिए बहुत कुछ त्याग करती हैं महिलाएं, ठीक है। खुद भूखे रह जाती हैं लेकिन अपने बाल बच्चों को खिलाती हैं, ठीक है। खुद जो है फटे पुराने कपड़े पहन लेती हैं लेकिन बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह की जिंदगी जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है, कहता है आप क्या कर रही हैं, उनको एक तरफ दरकिनार कर रही हैं। अब आप महिलाएं ऐसी नहीं रही। द इंडियन फीमेल्स जर्नी फ्रॉम ओब्लिवियन टू रिकॉग्निशन। अब कहता है भारतीय महिलाओं की जो यात्रा थी, ओब्लिवियन यानी गुमनामी, ओब्लिवियन मीन्स गुमनामी, गुमनामी से कहां तक की यात्रा, रिकॉग्निशन, प्रसिद्धि, पहचान, रिकॉग्निशन में। तो गुमनामी से पहचान तक की जो यात्रा है, हैज बीन ए स्टोरी। इस यात्रा जो है, यह कहता है एक कहानी कहती है, यह कहानी है किसकी, डिटर्मिनेशन एंड करेज, ठीक है। डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, और करेज कहते हैं साहस को, ठीक है। Where she has managed to silence every critic, जहां उसने हर क्रिटिक को क्या किया है, चुप करने का प्रयास किया है, यानी चुप कर दिया। सारे जो उनके आलोचक थे, क्रिटिक, महिलाओं के जो आलोचना करने वाले लोग थे, उनको अब साइलेंस प्रदान कर दिया, उनको यानी चुप होना पड़ेगा, उनकी बोलती बंद कर दी है महिलाओं ने, ठीक है। Who has dared to question her skills and capabilities। ऐसे लोग, ऐसे क्रिटिक जो महिलाओं की जो हुनर थी, स्किल्स, कौशल, महिलाओं में जो काम करने की क्षमता है, कैपेबिलिटीज हैं, इन पर जो सवाल खड़े करने वाले जो क्रिटिक थे ना, उनकी बोलती बंद कर दी है इन महिलाओं ने, ठीक है। एज वुमेन स्टैम्प देयर अथॉरिटी अक्रॉस ऑल फील्ड्स, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज नो डिफरेंट। अब चूंकि महिलाएं कहते हैं स्टैंप कर चुकी हैं, यानी अपनी मुहर लगा चुकी हैं, देयर अथॉरिटी, अपने वर्चस्व की, ठीक है, अक्रॉस ऑल फील्ड्स, हर जगत में, हर क्षेत्र में महिलाएं जो है अपने आप को जो मजबूत साबित कर चुकी हैं, अपने आप को वर्चस्व मतलब कहिए अपना वर्चस्व यह कायम कर चुकी है। द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज नो डिफरेंट। और कहता है जो ये स्पोर्ट्स की दुनिया है, खेल की जो दुनिया है, यह भी अलग नहीं है। फ्रॉम एन एरा वेयर द स्पार्स इंडियन, कहता है एक ऐसा युग था जब स्पार्स यानी थोड़ी सी महिलाओं को जो है स्पोर्टिंग में क्या करती थी, ग्लोरीज वेयर लिमिटेड। उसकी जो महिलाओं को जो प्रसिद्धि मिलती थी वह लिमिटेड हुआ करती थी, यानी सीमित हुआ करती थी, ठीक है। क्यों, यानी जो प्रसिद्धि मिलती थी ना वो पुरुषों तक ही थी, मेंस इवेंट्स, केवल पुरुष ही उसमें खेला करते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है डियर स्टूडेंट्स। अब समय मेरा हो रहा है, फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।